4 बजे तक प्रोग्राम था। वो पिया नहीं, लेकिन उसका गोड़ीमा ने बोला था जे देखो वो लोग वो काल भी पिया था, आज भी हम बोला था आज नहीं पिया, हम 2 घंटे इसका पास से था, देखा तुम नहीं पिया। फिर मैं बाथरूम में हम गया, देखो वॉशरूम में बेसिन में एक गिलास था। मैं इसको पूछा, बोले तू पिया है कि नहीं? बोले प्रोग्राम का पास में एक पीना ही पड़ेगा ना, चुप के ही पी लिया एक। रात को काफ़ी वो दारू पी के मेरा साथ बदतमीजी किया था। एक ऑटो का पूरा बॉडी फाड़ लिया। मैं समझाया, बहुत समझाया, लास्ट में उसको मैं कुछ किया, दवा दिया मेरे हाथ से। तो वो रो के मुझे कहा था, आज तक मेरा पापू ने भी नहीं मारा। उसको पिताजी को पापू बोलते थे। जुबिन को पैसा गिनती करना नहीं आता है। वो क्या आते है, रात में पैसा स्टूडियो में कोई गान गया, क्या पैसा मिल गया ना, वो पैसा ऐसे डाल देता है, बस ऐसे गिनती करके दे देता है। पैसा वो गिनती करने नहीं आता है। क्लब, मंदिर, नामघर, मस्जिद, गिरजा, सब में जुबिन का फोटो लगा हुआ है अभी भी। ईद का जितना गेट, मस्जिद का बाहर में जितना गेट लगा हुआ है, सब गेट पे उसका फोटो। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और ललन टॉप इस समय जोरहाट में है। मैं और मेरे साथी हेमराज जब हम लोग यहाँ पे आए तो समझ में आया कि जोरहाट में जब आप आते हैं तो चुनाव पलट जाता है। चुनाव में बहुत सारी बातें जुड़ जाती हैं, जैसे कुछ 6-7 महीनों पहले गुजरे जुबीन गर्ग का नाम, जोरहाट का बेटा कहा जाता है उनको। हम जिस जगह खड़े हैं उस जगह का नाम है ऑडियो वर्ल्ड स्टूडियो, डिजिटल ऑडियो रिकॉर्डिंग स्टूडियो है। कहा जाता है पूरे अपर असम के क्षेत्र का पहला स्टूडियो है। इसको संचालित करने वाले मानस ज्योति बोरा उर्फ बुबूदा। अगर आप मानस ज्योति बोरा के नाम से पूछेंगे तो कोई नहीं जानेगा, लेकिन अगर आप जोरहाट में पूछेंगे कि बुबूदा के स्टूडियो जाना है तो सबको ही बता देगा। और बुबूदा के स्टूडियो को क्यों लोग जानते हैं और ज़्यादा तरीक़ों से, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ से जुबीन गर्ग ने अपनी शुरुआत की थी। ऐसा कहा जाता है एक रात में 25 गाने इस स्टूडियो में रिकॉर्ड किए थे, और भी कई सारी रिकॉर्डिंग्स की थी यहाँ पे। एक रात में 25 गाने इसी स्टूडियो में जुबीन गर्ग ने रिकॉर्ड किए थे। हम अभी तो अंदर चलेंगे, लेकिन आपको ये भी दिखाएंगे कि जुबीन गर्ग का वो स्टूडियो कैसा है, जिसको अभी भी साल 1989 से वैसे ही प्रिस्टाइन हालत में रखने की कोशिश की गई है। उस स्टूडियो के आगे अंदर के सेटअप्स कैसे हैं, और जुबीन गर्ग के 2-3 दोस्त अंदर मौजूद हैं। जुबीन गर्ग के बारे में कहानियाँ क्या सुनाते हैं। क्या जुबीन गर्ग बदमाशियाँ करते थे? क्या जुबीन गर्ग को उनके दोस्तों ने गुस्सा के कभी मार भी दिया था? क्या क्या हुआ था, ये सब इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। और ये हैं बुबूदा। कैसे हैं सर? नमस्ते। ठीक हूँ। मैं हिंदी में बात करूंगा। प्रॉब्लम, मेरा हिंदी थोड़ा टूटा फूटा है हुआ। हिंदी और इंग्लिश मेरे लिए चलेगा। ओके, नो प्रॉब्लम। तो मेरा भी हिंदी इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि हम असम में रहते हैं और इधर ज़्यादा असमी ही बोल लेते हैं, और कभी कभी थाठी का प्रॉब्लम हो जाता है। कोई बात नहीं, मैं समझ लूंगा। कहीं दिक्कत होगी मैं पूछ लूंगा आपसे। हाँ, भी माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि ऑडियो से भी माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि हम लोग का असम इसका और असम इस पे इतना हिंदी का ये नहीं प्रैक्टिस नहीं होता है। अरे मैं माफ़ी मांगता हूँ सर कि मुझे असमिया नहीं आती है। हिंदी ना आने पे कोई दिक्कत नहीं है। सर ये बताइए मुझे कि जुबीन दा कहूँ, ठीक है ना? जुबीन दा को आप कब से जानते हैं? एक्चुअली हम लोग का शुरुआत, म्यूजिक का शुरुआत एक ही सेम एज में हुआ था। यही हुआ था, जोरहाट से हुआ था। क्योंकि मैं भी उस टाइम हमने बजाया था, क्योंकि हम लोग 17 ईयर्स थे, 16 प्लस थे, तो दोनों एक ही साथ एक ही एज का होगा। और बाकी शुरुआत तो जोरहाट से हो रहा था उसका म्यूज़िक। मैं भी उसी टाइम से मैं भी हारमोनियम कीबोर्ड बजाया था, एक ही साथ बजाया था। वो भी शो करते थे हम लोग एक ही साथ। जेबी कॉलेज में, जब वो जेबी कॉलेज में पढ़ते थे, हम सीकेबी कॉलेज में कॉमर्स पढ़ते थे, वो साइंस में रहता था। तो वहाँ पे क्या हुआ, वो जो कंपटीशन होता है ना गाना का, कॉलेज वीक का कंपटीशन होता है। कंपटीशन में वो किसी कॉम्पिटिटर का पास साथ बजाते थे, मैं किसी के साथ बजाते थे। ऐसे हम लोग का शुरुआत होते थे। उसका बाद कीबोर्ड खरीदा, वो मैं भी खरीदा, तो स्टेज में आ गए हम लोग। तो उस टाइम हमको मालूम नहीं था, हम लोग को जितना हम लोगों का मिशन है वो मालूम नहीं था कि वो गाना गाता है। अच्छा, आप लोगों को नहीं पता था, क्योंकि मिशन जैसे वो कीबोर्डिस्ट से कॉमेडी से ऐसे ही जानते थे हम। लेकिन बाद में जब पता चला, मतलब एक दिन क्या हुआ, एक रेडियो हम लोग को वहाँ पे जोरहाट में FM ऑल इंडिया FM रेडियो स्टेशन हुआ था 91 में। तो 91 में शुरू हुआ था, तो उसमें हम लोग
रोज़ जाते थे, क्योंकि हम लोग को देखना था कैसे रिकॉर्डिंग होता है, कैसे गाना गाता है, वहाँ पे क्या काम होता है, रिकॉर्डिंग कैसा, वो हम लोग को, जुबिन को भी ऐसा लगता था, हम लोग इसका इंटरेस्ट था। तो जाते जाते हम लोग को वहाँ पे बजाने लग गया। हम लोग कोई कोई के साथ बजाए, वो भी बजाते थे, हम भी बजाते थे। लेकिन उसका जो प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव था नीलेश चक्रवर्ती था, एक दिन जुबिन को बोला, तू गाना सुर देता है ना, तो कोई कोई आते हैं गाना गाने के लिए आता है, तुम्हारा सुर देता है, जुबिन का नाम पे सुर होता है, धुन होता है। तो उसको बोला, तुम खुद क्यों नहीं गाते, तुम गाओ, 3 गाना गाओ। तो उससे पहले तो वो ना कर दिया। आज स्टूडेंट है? हाँ, मेरा स्टूडेंट है। मैं पियानो भी सिखाता हूँ। हाँ, मेरा ABSM का एक सिलेबस सिखाता हूँ। हाँ, जा उसका क्या हुआ, उस टाइम में नीलूदा ने बताया कि तुम 3 गाना रेडी करो। तो पहले बताया था नहीं, हम नहीं गाएंगे। तो उसका बाद उसको खूब जोर किया था, तो शुरू रेडी किया। अच्छा। तब हमको बुला लिया, तुम बजाओ कीबोर्ड। मैं और मेरा एक फ्रेंड है बाबा, और एक कंपोजर है, वो बताया। तो बताया, उस दिन सुना, उसका गाना जब सुना, मैं पागल हो गया कि उसका वो जितना जो सुर दिया था, वो जो उसके लिरिक्स था, वो एक्चुअली क्या है, उस टाइम हम लोग का यहाँ पे अलग सा एक जॉनर चल रहा था। इंडिया में भी अलग सा जॉनर चल रहा था, लेकिन उसका जो ट्यून का जो जॉनर था, उसका जो भाव था, उसका जो कॉम्पोजिशन था, उसका जो लिरिक्स था, कंप्लीट अलग था। तो वो गाना भी रेडियो में इतना सुर में गाते थे, इतना हाई पिच में गाते थे, इतना सुंदर वाला वोकल ट्यूनिंग था। तो तभी पता चला वो ही इज गोइंग टू बी ए सिंगर, लेकिन इतना बड़ा सिंगर नहीं। यहाँ पे इस स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कब की? वो मैंने शुरू किया 99 में, 1999। तो उसका बाद वो तो गुवाहाटी चला गया हाई सेकेंडरी पास करके। अनामिका रिलीज हुआ, अनामिका। उससे पहले बहुत सारा था हम लोग का फ्रेंड के साथ। वो बारिश में, मतलब ऐसा था, एक दिन पूरा बारिश था यहाँ पे। एक मेरा उस बहन का वो गाना रिकॉर्डिंग था, उसका एक गाना उसमें वो गाने वाली थी, मैंने मतलब दिया था उसका कॉम्पोजिशन का। तो पूरा बारिश, पूरा वो थंडरिंग लाइटनिंग था, रास्ते में कोई नहीं था। इस रास्ते में मैं एक ये होता ना, जो ये दुकान था, उसके जो साली था वहाँ पे, मैं वहाँ पे खड़ा होकर रुक रहा था। तो वो दूर से देखा मैंने, तो वो साइकिल लेके आया था। ये क्या, खेत में लगा था ना एक बड़ा सा कैप वाला, खेत में जो चाय बागान में पहनता है लोग, बड़ा सा वाला। एक ऐसा, एक गमबूट, एक बारमूडा पेन चल रहा था उस टाइम। बारमूडा पेन आप जानते हैं ना? बारमूडा, और उसका ये BSC साइकिल। पर इतना तूफान आया था, मतलब ये जो पेड़ है, पेड़ ऐसे ऐसे जा रहा था। फिर वो तूफान, वो फीलिंग्स लेके, तो 20 मतलब पूरा साइकिल चला के वो सिला के गाना गा के आया था। हाँ, मैं उस पूरे तूफान में वो वाला टोपी, गमबूट और बरमूडा पहन के साइकिल BSC चलाते हुए आ रहा था। लेकिन रास्ते में कोई नहीं था वहाँ पे, कोई नहीं। उस टाइम देखो उसका वो फीलिंग, वो जो उसका था कि मेरा सुर अभी वो म्यूजिक कंपोज कर रहा है, मैं जैसे भी हो उस टाइम में पहुँचना है, और ये जो हो रहा है उसको, उसका साथ मैं खेलूँ अभी, ये फील लूँ मैं। और आके मैं देखो, आपको बोला तुम आ जाओ, मैं आ रहा हूँ, तुम जाओ, बारिश कम होने के बाद जाएगा। मैं तो गया, वो गाना ऐसे भी हो गया। तो ऐसा सिचुएशन, बहुत सारा सिचुएशन है मेरा स्टूडियो में, बहुत सिचुएशन आया था। कितना गाना रिकॉर्ड किया आपके स्टूडियो में टोटल? मोर देन 100। मतलब एक रात में तो एक दिन 25 गाना रिकॉर्ड किया था। बाकी तो 20 में आके तो गाते रहते थे। जब जुहार आते थे, कोई भी 2-3 गाना तो होते ही रहते थे। तो मोर देन 100। और उसका एक फिल्म का बैकग्राउंड भी यहाँ शुरू किया था। उसका एक एल्बम, हिकू एल्बम भी उसमें यहाँ पे काम किया था। अच्छा, हिकू एल्बम दिखाएंगे आप? हाँ, श्योर। ऑलवेज, मतलब अपारसम का पहला स्टूडियो था, डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो। उस समय तो ये सब तो नहीं होता होगा। ये दूसरा वाला हार्डवेयर था, हार्डवेयर था। तो पहले हम लोग रिकॉर्डिंग किया था स्पूल में। स्पूल था, जो स्पूल मशीन गुवाहाटी में, स्पूल। उसका बाद हार्डवेयर, बड़ी वाली जो मशीन होती है, जो वो टेप वाला। हाँ, समझ गया। तो वो यहाँ लगी रहती है। हाँ, ये मैं तो हार्डवेयर में शुरू किया था। हाँ, लेकिन उससे पहले हम लोग गुवाहाटी में काम किया था। तो अभी उसका बाद आया यहाँ पे भी बहुत सारे काम किया जुबिन ने। एक फिल्म का भी काम किया। तो जुबिन दा सिंगल टेक में रिकॉर्ड करते थे? हाँ, सिंगल टेक, मतलब ऐसा बात है कि जुबिन ने जब स्टूडियो में उसका, उस टाइम में जुबिन का वोकल का टोन एंड ट्यून इतना वो था, पिच में था
इसीलिए उसको कोई भी गाना दीजिए आप, नॉट नॉट ओनली असमीज, कोई लैंग्वेज में वो फुल पिकअप में था। अभी भी वो लास्ट मिनट तक भी वो ऐसे ही उसका गला है। तो क्या है बात, ये आ गया, सभी प्रोड्यूसर्स को बुला लिया यहाँ पे। जब मैं जोहाट में जाऊँगा, जोहाट से सब कर लेना मेरा डबिंग। तो 7 बजे आया, तो मैं निकल गया, मैं रिकॉर्ड्स को रख के। तो 8:30 बजे आया, तो वो गाया नहीं अभी तक। तो सब माहौल में बैठा हुआ है, माहौल मतलब फ्रेंड्स लोग आए हैं, सारे लोग मिलने के लिए आ रहे हैं। और जोहाट में आने के बाद उसका सारे फ्रेंड तो निकल दिए है, और फैमिली का भी बहुत आदमी यहाँ है, रिलेशन का आदमी है। तो सब लोग आ गया। तो 9 बजे वो शुरू किया है, 3 बजे तक मोर देन 25 सॉन्ग्स फिनिश्ड। रात में 9 बजे शुरू किया है गाना, भोर में 3 बजे तक गा दिया। 25 से ऊपर। अब बीच में तो बाहर जाते हैं, वो एक ही साथ नहीं रहते, एक ही साथ नहीं बैठते, घूमते रहते। तो ऐसा जुबिन गार्ग, आई थिंक जुबिन गार्ग का जो है ना, अभी देखिए असम में क्या हो गया। अब जहाँ कहीं भी जाइए आप, उसका फोटो नजर आएगा आपको। हाँ, पूरे असम में क्यों, किस लिए, लोग प्यार करता है उसको। किस लिए प्यार करते हैं? ये मुझे मतलब हो सकता है मेरा जवाब गलत भी हो, लेकिन किस लिए प्यार करते हैं? हो सकता है उसका गले के लिए, या इसका शब्द के लिए, उसका डायरेक्ट ट्रांसपेरेंट स्पीकिंग के लिए? जुबिन दा एज अ पर्सन, उसके लिए पर्सन क्या है, वो उसका मानवीयता, उसका साथ जो है, उसका अंदर का एक अलग है जुबिन। बाहर देखने में अब बहुत आदमी ऐसे बोलते थे उस टाइम में, वो ऐसा आजकल स्टेज अच्छा नहीं गाता था, ये प्रोग्राम अच्छा नहीं हुआ। लेकिन नेक्स्ट डे वो जो प्रोग्राम कर देता था, वो तमाम सुर में था। कभी कभी वो दारू भी पी के गाता था। होता है, नेचुरली होता है। दारू पीता था जुबिन दा। ऑब्वियसली वो पीता है सबका। चलिए उस पर वहाँ पे बात कर लेंगे। हम मुझे ये बताइए कि जैसे जो जुबिन दा रिकॉर्डिंग बूथ में होता था, साउंड बूथ में होता था, तो यहाँ पर कंसोल पे कौन होता था? आप होते थे? मैं होता, मैं और मेरा रिकॉर्डिस्ट भी था, और कभी कभी मैं भी था। अच्छा, तो झगड़ा होता था जुबिन दा से उस समय, रिकॉर्डिंग के समय? सही से बताइएगा। झगड़ा तो उसका साथ नहीं होता, वो क्या है प्रोड्यूसर का साथ, वो क्योंकि वो संगीतकार अलग होता है ना, हम लोग तो रिकॉर्ड करने वाला आदमी था, तो रिकॉर्ड करते थे। क्योंकि कभी कभी तो क्या होता है, जो म्यूजिक कंपोजर था ऐसे सुर में गाओ, तो वो बोलते ना ये ठीक लगेगा, नहीं ऐसा हो, तो उस टाइम उसको गुस्सा आ जाता था। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो जो गाता है वो परफेक्ट होता है, जो थ्रो करता है उसको परफेक्ट होता है। डायरेक्टर या प्रोड्यूसर जो बोल रहा है उसको गुस्सा आ जाता है। कभी कभी होता है, कभी कभी रोज नहीं, कभी कभी होता है, मतलब वंस इन ए ब्लू मून कभी होता है। तो ऐसा देखा है मैंने, एक दिन देखा है ऐसा। और कोई ऐसा था ना, उसको ज़्यादा वो कहता है ना, वो परेशान करने वाला आदमी था। जुबिन गार्ग आ रहा है, उसको कोई बात बताओ, तब वो परेशान होकर कभी कभी कर देता है। वो तो गुस्सा आके क्या करता था जुबिन दा? कुछ नहीं बोला, किसी को गाली नहीं देता है। वो गाली जब देता है सामने सामने देता है, छोटे को देता है लेकिन बड़े को नहीं देता है। लेकिन जब उसका जो ना अंदर में लग जाता है वो लेकिन बाद में वो कर देते हैं कुछ, उसको अपने को खुद को मतलब प्रॉब्लम करता है वो खुद को, कभी कभी किया गुस्सा में कुछ बोल देता है। तो ऐसा है जुबिन क्या, जैसे कोई बात बताइए जुबिन दा की गुस्से में बोली हुई। देखिए, अब मैं मुंबई में था, वो जुबिन के साथ निकल रहा था। तो वो उस दिन उसका एक नया गाड़ी आया था, उसका कोई भी गिफ्ट दिया था, होंडा सिविक। तो वो वहाँ पे लेके हमको पूरा घुमाया। तो हम गुजर के हाईवे में चला गया, तो एक आदमी क्या है उसको क्रॉस करके चला गया। तो वो बोला किस लिए क्रॉस करेगा वो, मैं भी चला रहा हूँ। तो उसका सा रेस किया सुबह 3-4 बजे, मतलब 4-5 बजे में 3-4 बजे। हाँ सुबह, मतलब होल नाइट वो ड्राइव करके मुंबई में घुमाया हमको। फिर उसके बाद वो आदमी निकल गया तो उसके साथ रेस किया जुबिन दा हाईवे में। तो मैं देखा पड़ के देख के बताया था कि ये तो हमारा फादर जैसा है, मतलब फादर इसका है, व्हाई यू आर गोइंग लाइक दैट। तो ये तो तुम्हारे पिताजी का सामान है। तो रोक दिया वो। तो उसका बाद उन्हें रोने लगा। तो उसका फीलिंग्स अलग सा हो जाता है कभी कभी। वो मैं उसको बोला तुम फैमिली का प्लान करो, क्या है, तुम अभी देखो तुमको एज हो गया, मैं खुद बच्चा हूँ, मैं कैसे, हाँ मैं खुद बच्चा हूँ, मैं कैसे पालूंगा। मेरे वहाँ चलते हैं दोस्तों के साथ भी और भाई बात करते हैं। कभी कभी तो वो स्टेज में देखते हैं हम लोग, तो वो उसको कभी उसका लैंग्वेज अलग हो जाता है,
उसका कुछ डायलॉग्स अलग हो जाते हैं। तब सब लोग, ये असम का सब लोग टीवी में देखते हैं ना, उसका शो जब आते हैं, सब जब होता है लाइव होता है वो। जुबिन का शो जब होता है लाइव होता है। ये मतलब ये तो कहीं में भी नहीं होगा, क्योंकि असम में ही होता है ऐसा, म्यूजियम में। तो ये जब लाइव होता है तब हम लोग देखते हैं, हाँ, ही वॉज थिंक सो दैट ही वॉज ड्रंक दैट टाइम। तो कभी स्ट्रेट बोल देता है वो ड्रंक होने के बाद, क्या जैसे ऐसे पॉलिटिक्स के बारे में बोल देता है, कमेंट कर देगा, किसी को कोई रोज देता है, कभी कभी किसी को याद आ जाता है उसका, वो कभी उसका अपना भी होता है, कभी फ्रेंड का भी होता है, फ्रेंड का भी याद आता है। तो हम बॉम्बे में, ऐसे मैं अब बोला था ना आपको बॉम्बे का बारे में, उस रात में रोया, किस लिए रोया वो रोने के बाद वो बोला, मैं चार्ली चैपलिन बनना चाहता हूँ, चार्ली चैपलिन बनना चाहता हूँ। अच्छा, आई वॉन्ट टू स्लीप ऑन द फुटपाथ में सोना चाहता हूँ मैंने। ये बस्ता वो होता है ना, बस्ता होता है, क्या बोलते हैं आप लोग? फुटपाथ ही बोलता है। हाँ, फुटपाथ में वो सोना चाहता है वो। उसका फ्रेंड्स, उसका फैमिली का याद आके बहुत रहे हैं वो। कभी कभी वो इमोशनल हो जाता है, छोटा छोटा बात में इमोशनल हो जाता है। तो वो बोला, मैं चार्ली चैपलिन इसलिए बनना चाहता हूँ, चार्ली जैसा बनना चाहता हूँ कि क्योंकि ये देखिए, ये भी एक बात है मेरा हिसाब से चार्ली चैपलिन ने सब टाइम आप लोगों को एम्यूजमेंट देता है ना, एंटरटेन किया है ना, लेकिन इसका अंदर का जो है ना चार्ली चैपलिन, वो अलग है। सो दिस इज द थिंग ओनली दैट ही इज एक्टेड, ही वाज एक्टेड। उसको वो बाहर में जो बोले वो एक्टेड, लेकिन अंदर में जो है जुबिन का, वो एकदम महापुरुष का जैसा है, भगवान जैसा है। बता दीजिए प्लीज मुझे। आलोक ठाकुर। हेलो, ठाकुर। अच्छा, बताइए अलग सर, क्या जुबिन दा को कैसे जानते थे आप? जुबिन अच्छा, बहुत इसका 30 साल इसका साथ एक ही साथ है, 30 साल से। मतलब हम कोई बजाता नहीं, हम बजाता है, लेकिन जुबिन का साथ वो प्रोग्राम में वैसे म्यूजिक में नहीं था, लेकिन स्पोर्ट्स में वो तो स्पोर्ट्स फुटबॉल बहुत अच्छा पता है, और स्पोर्ट्स बहुत मैंने इसका अंडर में स्पोर्ट्स मतलब है, स्पोर्ट्स के लिए बहुत हेल्प भी करता है। किसी को नहीं है बोला, वो लड़का को जूता नहीं है, लड़का को बूट नहीं है, मतलब ये सब मेरे को फोन करता है, तू ला देना, अच्छा, तू ला देना, अच्छा, पैसा भेजवा जाता है। हाँ, मतलब ये कह रहे हैं कि जुबिन दा से लोग बहुत सारे शिकायत करते थे कि उनके पास लोगों के पास खेलने के लिए जूते नहीं हैं, ज़रूरी किट नहीं है, तो जुबिन दा इनको फ़ोन करते थे, बोलते कि तुम ला देना, पैसे तुम्हें मिल जाएंगे ना। हाँ, वो पैसा भेजवा देता है। एक बार क्या था, वो ये लड़की का एक लड़की था, वो क्लासिकल सिंगर था। अच्छा, उसको बाहर से ट्रीटमेंट करके आया था, एक ही साथ आया था। वो क्या हुआ, ये उसको पता चल गया उसका कैंसर है। इसका बाद में उसको ट्रीटमेंट बोला, ये इसको ट्रीटमेंट हम करेगा। इसको ट्रीटमेंट करने के बाद ज़्यादा हो गया। देरगांव के लड़की था ना वो, बंगाईगांव ने कहा से तक एक प्रोग्राम था, प्रोग्राम के अंदर उसको खबर मिल गया जब वो लड़की गुजर गया। इनके बाद वो प्रोग्राम नहीं किया, सीधा मेरे को फ़ोन किया। इसका एक दोस्त था, वो भी गुजर गया, शंकर ज्योति पराशर। इसका नहीं मिला, मेरे को मिला। मेरे को पूछा जे तेरा पास पैसा है कि नहीं, बोले कितना, बोले कितना है, हम बोले कुछ है। तो एक काम करो, लड़की का नाम भूल गया था, क्या था वो, बोला तू जा अभी संजीवनी हॉस्पिटल जाओ, वो गुजर गया, उसको बॉडी एम्बुलेंस में उठा के तो देरगांव भेजना है, और पॉकेट में जितना पैसा है इसका अटेंडेंस जो था इसका हाथ में दे देना। मेरा पास नहीं 10,000 रुपया लेके गया था, एम्बुलेंस का लिया 4,500 रुपया लिया। इसका बाद बाकी 4,000 में 5,000 रुपया वो जो अटेंडेंस था इसका हाथ में हम दे के भेज दिया। इसका बाद गया, वो भूल गया वो पैसा ना। कम से कम 9 महीना का बाद जोहत आया था, वो हमको बोले तो तेरे को हमको एक तो पैसा देना है। हम ही बोल गए कौन सा पैसा, वो पैसा भी
उसका हाथ में नहीं था। प्रणय नाम के, वो भी गुजर गया। प्रणय नाम के एक दोस्त था, उसका वो एक ढाबा था, वो ढाबा में वो प्रणय से लेके वो पैसा मेरे को दिया, पैसा मेरे को दिया। मतलब वो जुबिन इस टाइप का आदमी है, किसी को दुख नहीं देखता है, किसी को उसका। वो सुबह 11 बजे 12 बजे उठते ना, एक एमएलए के घर में भी इतना आदमी नहीं जाता है। मतलब वो 12 बजे उठे ना, इसका बाद वो क्या है, सब कोई जाएगा पढ़ने के लिए, कुछ एप्लीकेशन लेके जाएगा, कोई कैंसर बीमार, कोई की है, ये सब लेके जाता है। और वो पैसा गिनती करने नहीं आता है, पैसा जुबिंदा को पैसा गिनती करने नहीं आता है। वो क्या आता है, रात में पैसा स्टूडियो में कोई गान गया, क्या पैसा मिल गया ना, वो पैसा ऐसे डाल देता है, बस ऐसे ऐसे गिनती करके दे देता है। पैसा वो गिनती करने नहीं आता है। एक सिर्फ मैं उसका साथ वही रिलेटेड में रहता है। बाकी जो भी का जो फंक्शन होगा अपर आसाम में, शिवसागर, डिब्रूगढ़, वो हमको तो खड़ा रहना। और जुबिन का साथ हम एक के साथ फुटबॉल खेलता है। जुबिन टीम एक कोलागुरु ट्रस्ट में एक फुटबॉल टीम था। वो टीम में हम गोलकीपर खेला था। हम गोलकीपर खेला था। जुबिन दा किस पोजीशन पे? जुबिन राइट में खेलता है। वो सारा पूरा फील्ड, वो कोई जगह नहीं है। राइट फॉरवर्ड डिफेंस में सब पूरा फील्ड में, कोई बिना नियम के। मतलब ये जुबिन दा को गुस्सा आता था कभी? सर अपना नाम बता दीजिए मुझे प्लीज। मेरा नाम ऋतुराज बरबरा। मैं जुबिन से थोड़ा उम्र से थोड़ा बड़ा हूँ, लेकिन अभी फिलहाल दोस्त है, खास दोस्त उसका। गुस्सा आता है, गुस्सा मतलब छोटा छोटा कोई एक बात में बड़ा गुस्सा हो जाता है, ऐसा है। दिन का 9 बजे का गुस्सा रात में 1 बजे में मिटाता है। अच्छा, मैंने कोई कैसे गुस्सा मिटाते थे अपना? एक सबको तो मालूम है। एक दफ़ा तो क्या है, गुवाहाटी में सबको मालूम है, तो पूरा पेंडल का ऊपर का बांस में वो ऐसे उठ के पूरा चिल्लाता था। सोशल मीडिया में भी, न्यूज़ में भी पूरा जुबिन को ये किया था, ऐसा दारू पी के किया है। लेकिन उस ऐसा बात नहीं है। उस टाइम क्या हुआ, रामेश्वर पथक बोल के एक फोक सिंगर, असम का फेमस फोक सिंगर, उसको गेट में घुसने नहीं दिया था प्रोग्राम में। उस प्रोग्राम में उसको फेलिसिटेट करना था। तो उस प्रोग्राम में उसको फेलिसिटेट करने के लिए बुलाया था, लेकिन गेट में कोई अलग आदमी था, उसको भगा दिया, नहीं दिया। तो वो जाके गैलरी में बैठ गया। कोई जुबिन को बता दिया वो कि वो आया था, लेकिन इसमें नहीं, वो वहाँ पे। तो वही गुस्सा आ गया उसको फेलिसिटेट करने के लिए उसको बुलाया, लेकिन वो जाके अभी गैलरी में बैठा हुआ है। तो जाके वो उस रात को उस प्रोग्राम को आज ऐसे ही करूँगा। क्या किया? वो होता है ना, वो पैनल में जो होता है ना, वो देता है बांस वगैरह वगैरह, पैनल बनाता है ना, वो रैम्प सीढ़ी होता है ना, उसमें उठ के जाके पूरा लाइट का समय चला गया वो। अच्छा, उसका फर्स्ट एक्शन वहीं पे देखा हम लोग, उससे पहले नहीं देखा। लेकिन वो जो प्रोपाइटर मनोरंजन सिंह उसको बोल के गया था, जो आज वो प्रोग्राम हम बर्बाद कर गए। आज हाँ बोल के आया था, बर्बाद कर देंगे। आज से प्रोग्राम हम बर्बाद करेंगे। वो आर्टिस्ट को किस लिए किया ऐसा? वो आर्टिस्ट को किस लिए किया? उसको अपने लोगों ने बुलाया है और उसको अपने के घुसने के नहीं दिया है। अभी जाके वो वहाँ पे बैठा हुआ है। तो इसी हिसाब से कभी कभी वो गुस्सा आ जाता है। लेकिन गुस्सा कब ऐसा होता है, कभी गुस्सा अगर मेरा ऊपर गुस्सा आ गया तो गुस्सा तो आएगा, बाद में जब मिलेंगे ना हम, वो फिर उसको हक कर लेगा। वो अलग किस्म का जीनियस था वो जुबिन को समझने के लिए अभी भी बहुत बाकी है मेरा हिसाब से। अच्छा, आप तीनों लोग दोस्त हैं जुबिन के, कभी लड़ाई हुआ आप लोग का? अरे ऐसा मान नहीं सकते, जुबिन से दोस्तों लड़ाई होता है आपस में? कोई लड़ाई नहीं, वो ऐसा लड़ाई करने का जो बोलेगा खास पूरा आपको कुछ खराब दिखेगा तो आपने लेकिन आपने 2-3 तमाचे लगाए थे जुबिन घर को, क्या कहानी है वो? लगाया था, एक दफा था। नहीं बताइए, ये नहीं चलेगा, बताना पड़ेगा। एक रात का बात था, वो कई दिन का कोई घटना में उसका थोड़ा नाराज में था। तो रात को काफ़ी वो दारू पी के
मेरा साथ बदतमीजी किया था। एक ऑटो का पूरा बॉडी फाड़ लिया ऐसे ऐसे करके। हाँ, पूरा बॉडी ऊपर का छत जो होता है वो फाड़ दिया मार मार के। मैं समझाया, बहुत समझाया। लास्ट में उसको मैं कुछ किया, दवा दिया मेरे हाथ से। क्या दवा दी है? मैं दवा बताइए थोड़ी प्लीज। खराब लगता है। नहीं कोई बात नहीं, दोस्ती की बात है। मैं तो हाँ, वो 1997 जैसा ईयर में होगा ये कहानी। तो वो रो के मुझे कहा था, आज तक मेरा पापू ने भी नहीं मारा। उसको पिताजी को पापू बोलते थे। तो पापू में भी मेरा एक थप्पड़ भी नहीं लगाया। तुम लगाया, बोले इसलिए लगाया क्योंकि तुम कितना क्या क्या तुम देखा। हाँ, आज पूरा बर्बाद कर दिया। हाँ, इसलिए लगाया। मैं सॉरी भी उसको बोल रहा था उस टाइम। तो ऐसा कोई बात नहीं, तो ये हो जाता है। मेरा साथ एक बार ऐसा हुआ, मैंने झगड़ा नहीं हुआ था, लेकिन कोई दूसरे ने मेरे बारे में कुछ बोल दिया उसको। तो मैं सुना कि कोई दूसरे के लिए मैं बोला था एक्चुअली, कुछ उसको दूसरे के उसका प्रॉब्लम के लिए मैं बोला था कि जुबिन कुछ कर दो उसको। तो वो दूसरे तरीके से बता दिया उसको जुबिन को। तो जुबिन हमको पता चल गया। तो जुबिन आया था एक दिन, एक शादी में आया था यहाँ पे। तो उसका एक नया गाड़ी था, स्कोडा। उसको बहुत पुराना, ब्लैक कलर, वो बहुत पुराना वाली बात है। तो स्कोडा लेके तो बोले मैं आया गया, तो चलो उठाओ मेरा नया गाड़ी है, तुम चलो घूमेंगे हम लोग। तो घूमा। मैंने उस टाइम बोला, मैंने बोला कि जुबिन तू ये, लेकिन ऐसे बात नहीं था, ये भूल बात तुम सुन रहे हैं। तो ये ऐसे पकड़ के हमको बोला प्रकृति चेंज हो जाएगा, प्रकृति चेंज हो जाएगा, तेरा मेरा जो दोस्त चेंज नहीं होगा। कोई कुछ बोले उसको, ये बता के गया है। मतलब कोई कुछ बोले मेरे बारे में नहीं, दूसरे के बारे में कोई कुछ उसको बोलना है, बोलने से भी वो नहीं लगा, क्योंकि वो खुद ऐसा आदमी नहीं है। दूसरे का बुरा मैं नहीं सुना सकता है। मतलब और मेरा तो एक स्टूडियो में एक बड़ा सा वो सिचुएशन हुआ था। ये आपको बता दूं, ये क्योंकि उसका मानवीयता का, अच्छा, ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। ये मतलब जानना चाहिए लोगों ने कैसा मानवीयता है। मेरे एक फिल्म था, वो जीवन नदी दूती पार बोल के आसामीज फिल्म था। उसमें जंकी भी, उसका बहन भी उसका एक्टिंग किया था, लेकिन वो गुजर गई। उसके बाद दूसरे ने डबिंग किया। तो उस फिल्म में का बैकग्राउंड स्कोर यहाँ करने के लिए चलाया है वो। अच्छा, हाँ, तो हमको बोला कि तुम एक काम करना, तुम बांसुरी वादक एक लेके बुला के रहना, क्योंकि एक बांसुरी भी हमको चाहिए। ठीक है, ये लोकल एक बांसुरी वादक को बुला लिया। लेकिन वो उसका नाम दुर्गेश्वर बड़ा, वो लेकिन वो आमगुड़ी में है, आमगुड़ी का वो, लेकिन गांव खेत करने वाला लड़का था। तो खेत करने वाला लड़का, वो उसके बांसुरी बजाते थे, कुछ कुछ मिल जाता है। वो फोक में जाते थे, कभी कभी मिल जाता है, और स्टूडियो में कभी कभी बजाते हैं। लेकिन उसमें क्या हुआ, तो आ गया 9 बजे शुरू किया। 9 बजे शुरू करने का टाइम में वो धुन दिया, तो ये धुन बजाओ। तब जो धुन बजाए, बेसुरा बजा है, बेसुरा बाज रहे। तो ये धुन बेसुरा, फिर से बोला ये सुर में बजाओ, फिर भी बेसुरा बजा, फिर बजाओ, फिर बेसुरा बजा। तो उसको मालूम कि ये बांसुरी बेसुरा बाज रहे हैं, लेकिन बांसुरी वादक बेसुरा नहीं है। तो उसी टाइम में बोला मैं यही रखूँगा फिल्म के लिए, ये बेसुरा जो ट्यून है ये रखूँगा। क्योंकि उस टाइम में अगर बोल दिया हाँ ठीक है बेटा तुम जाओ, ये पैसा लो जाओ, मैं दूसरा को बजा लेंगे, लेकिन वो जो शिल्पी है, जो वो कलाकार है, उसको बहुत बहुत दुख आ जाएगा, बहुत हार्ड हो जाएगा। तो वो नहीं किया। तो उसका मालूम था ये खेत करने वाला आदमी है, ये खुद का पेट भरने के लिए वो खेत करके भरता, क्योंकि उसका इंटरेस्ट कहाँ पे, बांसुरी में। वो म्यूजिशियन भी है, टैलेंटेड है। तो वो उस रात बोला कि तुमको हम एक बांसुरी एक सेट गिफ्ट दूंगा। तो 3 महीने के बाद बॉम्बे से खरीद के दूसरा मानस रविन के साथ भेज दिया, वो हमारे घर में दे दिया, मैं उसको दे दिया। फिर नेक्स्ट ईयर उसको बुला के उसका एक बड़ा सा एल्बम में बजा लिया। क्यों? वो नहर बोल के अभी भी सबसे पॉपुलर सॉन्ग इन असम। अच्छा, ये बात बताइए कि जुबिन दा का पॉलिटिकल व्यू क्या था? पॉलिटिकल व्यू, पॉलिटिक्स को लेकर उनका क्या सोचना था? क्या वो तो सोशलिस्ट है, ये नहीं चाहिए था पॉलिटिक्स वगैरह? नहीं चाहिए।
वो तो जुबिन का क्या क्या जुबिन ही लव्स Assamese people, he loved Assamese environment, he loved all the trees, पेड़, नदियाँ, पहाड़े, he loved all these things. ये जो जानवर है, जंतु है, जो जितना जो है, सो उसको प्यार करता था. एंड संगीत एंड लिरिक्स. तो ये पॉलिटिक्स जो आते हैं ना उसका दिमाग में, तो उसको गुस्सा आ जाता है. हाँ एक गाना ही बनाया था पॉलिटिक्स नौकरीबा बंधु. वो एक गाना बनाया था, वो पॉपुलर है अभी अभी. क्या क्या कैसे लिरिक्स है उसका? मतलब बंधु पॉलिटिक्स में मत जाना, पॉलिटिक्स मत करना. अच्छा. हाँ वही गाना बना, असमीज गाना बनाया था. हो गया 60 साल हो गया जे, इसीलिए गान ऐसा था पॉलिटिक्स नौकरीबा बंधु. अच्छा. ये आप वो कहानी बताइए ना जो आप अभी कैमरा शुरू होने के पहले बता रहे थे, बेसिन में ग्लास रखा हुआ था विस्की का, वो क्या कहानी थी? अभी इनका तो बहुत है, ऐसे ऐसे बहुत है. बताइए. मतलब क्या एक प्रोग्राम में पहले दिन का प्रोग्राम नहीं हुआ, बरसात के लिए प्रोग्राम नहीं हुआ. पूरा दूसरे दिन मतलब प्रोग्राम में 4 बजे तक प्रोग्राम था. तो वो दारू नहीं पिया था. हम एक दोस्त और संगोज्योति पराशर अभी डेथ है, वो जुबिन का खास दोस्त है. मैं भी था, मैं वही मेरा यूनिवर्सिटी में, काजीरंगा यूनिवर्सिटी में जॉब किया था, वो उसी में बुलाया था. मतलब वो पिया नहीं, लेकिन उसका गोड़ीमा ने बुलाया था जे देखो वो लोग, वो काल भी पिया था, आज भी. मतलब हम बोला था आज नहीं पिया, हम 2 घंटे इसका पास से था. जो वहाँ पे था वो बोला कि कल भी पिया है, आज भी पिया है, लेकिन आपने कहा है कि नहीं आज नहीं पिया है. तो हम देखा तो नहीं पिया. फिर मैं बाथरूम में हम गया, वॉशरूम में गया, देखो वॉशरूम में बेसिन में एक गिलास था. मैं इसको पूछा, बोले तू पिया है कि नहीं? बोले एक प्रोग्राम का पास में एक पैक पीना ही पड़ेगा ना. चुप के ही पी लिया एक. चुप के पिया था. लेकिन उस दिन जो प्रोग्राम किया ना, जुबिन का बहुत प्रोग्राम था, हम लोग था उसका साथ. लेकिन उस दिन जो प्रोग्राम किया था ना, मान लिया इतना बढ़िया प्रोग्राम. हम पूरी तरह इसका साथ था. कोई इसको साथ में कोई गमछा बांध के बोतल लेके जाएगा, कोई सादा देने के लिए जाएगा. हम पूरा स्टेज में था, किसी को आने नहीं देगा. मतलब इतना बढ़िया प्रोग्राम का बना उस दिन है. उस दिन देखा था, और एक दिन देखा था माजुली में. जुबिंदा कितना एक्सेसिबल था, कितना एक्सेसिबल था उस लोगों के लिए? लोगों को अगर जुबिंदा से मिलना होता तो कितना आसान था? जुबिन ऐसा बात है, सबसे शायद ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सेल्फी जुबिन ले है. सेल्फी दी है सबसे ज़्यादा. वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा शायद वो. सबसे अधिक सेल्फी दी उसने, जो आदमी हो, जो उसको दिया. वो बात बता के गया हमको लास्ट टाइम जब मिले थे. ये बहुत ट्रेजिक सिचुएशन था उस दिन जब मिले थे हम. तो मैं गए उसके घर में, तो बातचीत हुई. उसका बाद हम निकलने लगा तो वो बोला कि तू क्यों चला जा रहा हो, मैं तुम्हारे लिए जुबिन गर्ग नहीं हूँ, वी आर साइलेंट फ्रेंड. तो मैं फिर वापस आया, मैं बोला हाँ जुबिन गर्ग मेरे लिए तो एक नाम है, वी आर साइलेंट फ्रेंड, बाकी लोगों के लिए तुम भगवान हो. तो रो दिया. वो रो के बताया कि मैं कैसे जुबिन गर्ग बन गया, मैं हमको मालूम नहीं, मैं जुबिन गर्ग बनना नहीं चाहता था. आई वॉन्ट टू गो टू दैट प्लेस, मतलब जहाँ प्रकृति है. मैं साइकिल चलाना चाहता हूँ, मैं गाड़ी चलाने के लिए बाहर जाना चाहता हूँ. और अभी सेल्फी आई नीड दिस सेल्फी. एंड मैं प्रकृति का साथ, मैं फुटपाथ में सोना चाहता था, मैं अभी ये कर नहीं पा रहा हूँ. सेलिब्रिटी बन गया. मैं जुबिंदा का डेथ के बाद 2 चीज़ हुआ. नंबर 1 कि उनका नाम पॉलिटिक्स के साथ जोड़ा गया, ठीक है. और पता नहीं, मुझे नहीं पता कि सही है कि गलत, ये आप लोग बताइए. लेकिन दोनों पार्टीज़ ने, मतलब कांग्रेस ने और बीजेपी दोनों ने उनके नाम पे पॉलिटिक्स शुरू कर दी. खासकर जोरहाट का और अपर असम के इलेक्शन में तो खासकर हुआ कि हम जांच कराएंगे, जांच मत कराओ, पॉलिटिक्स ये है, पॉलिटिक्स में मत घसीटो, तब की तरफ की बातें कही उन्होंने.
जुबिन दा के नाम पे पॉलिटिक्स हो रहा है, ये तो पक्का है ना? मतलब सही है गलत है, ये आप लोग बताओ। देखिए, और दूसरी बात, और जुबिन दा के जानने के बाद लोगों को एक मौका मिला कि जुबिन दा के की आदतों पे, जैसे अगर वो शराब पीते थे या अगर वो कोई नशा करते थे, कोई गुस्सा करते थे या केयरलेस थे, इस तरह की बातों पे बातचीत शुरू हुई कि क्या जुबिन दा की मौत अपनी ही गलती की वजह से हुई। और तीसरी बात भी जोड़ देता हूँ, बहस और पॉलिटिक्स इसलिए हुई कि जुबिन दा की मौत सच में हादसा थी या जुबिन दा की मौत कॉन्स्पिरेसी थी। मैं ये 3 सवाल आप 3 लोगों के लिए रखना चाहता हूँ बातचीत पे। पहला कि पॉलिटिक्स, दूसरा उनकी आदतें, और तीसरा मौत की वजहें। इन सब पे बहुत सारी बातचीत हो रही है पूरे असम में। पॉलिटिक्स तो वो नफरत करता है, फर्स्ट थिंग वो पॉलिटिक्स पूरा नफरत करता है। और वो जुबिन नाम लेकर जब अभी कोई पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिक्स करने से भी वो गलत है, जुबिन का नाम लेके पॉलिटिक्स करने का। जो दल बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जो भी दल हो, हम लोग पहला सही है उसका जस्टिस, वो कैसे हुआ, सिंगापुर में उस टाइम में क्या हुआ। 2-3 वीडियो रिलीज हुआ, लास्ट वीडियो क्यों रिलीज नहीं हुआ? इतना 16-17 आदमी था उस टाइम। हाँ, वो इतना आदमी साथ में रहने से भी कैसे पानी का नीचे चला गया, वो रहस्य है। वो अभी वो बात करने का अभी ये इंक्वायरी चल रहा है, अभी कोर्ट में है केस। हम लोग का पूरा भरोसा है न्याय व्यवस्था का ऊपर में, न्याय मिलेगा। और एक बात सही, जुबिन गर्ग भगवान का अंग है, वो खुद का विचार खुद करेगा। सही यही है। ये अगर पूछ लीजिए तो अगर पॉलिटिक्स में है, पॉलिटिक्स कोई ले रहा है तो पॉलिटिक्स में जुबिन, ऐसा जुबिन गर्ग तो पॉलिटिक्स का विरोध था, पूरा कम्प्लीटली विरोध था। इसीलिए जो बार बार उनकी आदतों पे बातचीत हो रही है कि शराब पीते थे, केयरलेस थे। केयरलेस तो उसका वो तो ख्याली जीवन में ना, वो पर्सनल लाइफ है, ख्याली जीवन में था। पर्सनल लाइफ है। वो तो एक क्या बोहेमियन बोलते हैं ना, वो बोहेमियन जीवन में था वो। उसका देखिए, अब तो दिन में काम करते हैं, वो दिन पे सोते हैं। 11-12 बजे उठते थे ना शायद, कभी तो 6 बजे उठते हैं शाम को, तो रात में वो काम करता है। तो वो डे का विजुअल तो देखते ही नहीं, वो नाइट का विजुअल देखता है। एक शब्द में कहने से वो अलग किस्म का आदमी नहीं यार, जीनियस, अलग किस्म का जीनियस था। ये पॉलिटिक्स उसमें आते ही नहीं अभी, क्योंकि जुबिन गर्ग था हीरो। देखिए आप, भगवान राजा बोलते हैं, जुबिन गर्ग का असम का राजा बोलता है। एक असम के एक ही राजा है, वही जुबिन गर्ग। ये जुबिन गर्ग से ऊपर कोई राजा नहीं है। ये वही क्या बोला था बॉम्बे में, ये वो ठुप वो कौन किया तो जब गया बोले बॉम्बे में क्या हुआ, एक दिन भी बंद नहीं हुआ। लेकिन हम जब मंगेशकर की बात कर रहे हैं आप? लता जी उसे लता मंगेशकर की जो मृत्यु हुई थी उसके, वो सब बोला क्या हुआ, बॉम्बे में एक दिन बंद नहीं हुआ। हम जब मरेगा असम में 7 दिन बंद हो जाएगा। एक्चुअली 7 दिन बंद, 7 दिन पूरा बंद। आपको बोला था? हाँ, ये हमको भी बोला था, हमको बोला था प्रिजन होटल में। मेरा डेथ होगा तो 7 दिन बंद हो जाए। अब अगर वहाँ पे मैं मरूं तो एक पेपर में आएगा, एक न्यूज़ में आएगा, जुबिन गर्ग बोल के एक सिंगर था, वो मर गया। अभी असम में मरने से 7 डेज बंद होगा। 7 डेज क्या, वो अभी अंदर ये इतना आदमी, इतना लोग, एक लाखों लोग रो रहे हैं एक ही टाइम में, इतना असम पे नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। आज कितने महीने हो गए? 7 महीने हो गया उसको दिया। अभी भी ऐसा कोई आदमी नहीं है शायद असम का, दिन में एक बार भी उसका याद नहीं आना का। अब जहाँ जाएंगे, क्लब, मंदिर, नामघर, मस्जिद, गिरजा, सब में जुबिन गर्ग का फोटो लगा हुआ है अभी भी, सब में। आज हम देखा ही नहीं इसे। थोड़ा दिन पहले ईद किया यहाँ में, ईद का जितना गेट, मस्जिद का बाहर में जितना गेट लगा हुआ है, सब गेट पे उसका फोटो। क्यों? सब प्यार, आदमी का प्यार। ओनली प्यार। सो ये जो उसको मिलेगा ही मिलेगा, खुद मिलेगा। मैं तो पूरा भरोसा करता हूँ ये।
वो भी था हम लोग तो ऐसे हम लोग फ्रेंड हिसाब से बोल रहे हैं, हम लोग फ्रेंड हिसाब साइलेंट फ्रेंड हिसाब से हम लोग एक ही हम लोग का ये है, हम लोग के मेरे लिए तो वो अभी नहीं है, अभी मतलब मेरा दिल में तो है ही, वो नहीं मर रहा है अभी। आप लोग जुबिन को क्या क्या कह के बुलाते थे? जुबिन नहीं, जुबिन घर को ऐसा घर का कोई नाम नहीं था? गोल्डी था, लेकिन हम लोग गोल्डी भी बोला था, जुबिन भी। गोल्डी गोल्डी। गोल्डी तो आप लोग गोल्डी बुलाते थे कि जुबिन? मैं तो जुबिन बोलता था। मैं गोल्डी भी बोला था, जुबिन भी बोला था। आप? जुबिन भी बोल रहे, गोल्डी गोल्डी हम जान रहे हैं, हम जुबिन है, पहले से हम जुबिन है। हाँ, बाद में गोल्डी। गोल्डी हम नहीं, गोल्डी दूसरा है। एक आगे 6 साल के आगे जो इसको मिलता है, जो जुबिन को मिला है, और वो गोल्डी। जो चाइल्ड फ्रेंड था ना वो जुबिन। क्या क्या क्या? सर ये बोल रहे हैं, जो साइल्डहुड फ्रेंड है वो सब लोग जुबिन ही बोलते हैं, लेकिन जो गोल्डी बोलते हैं मतलब ये कम दिनों में जो मिलता है ना, तो समय समय पे थोड़े समय में आया। तो समय तो उसका अपना बना लिया तो गोली बोल देता है। ज्यादा ये दिखाने के लिए, मैंने उसका साथ कि ज्यादा क्लोज हैं। पुराना पुराना फ्रेंड है हम लोग, ये बना बना दिखाने के लिए। क्लोज नहीं है, लेकिन दिखाने के लिए कि हम क्लोज हैं, इसलिए वो गोल्डी गोल्डी कह के बुला रहे हैं। बात करते करते मेरा 1996 का एक याद आया है। जुबिन और मैं गया था दादर एक्सप्रेस में बॉम्बे। उसका बहुत पॉपुलर एक तो एल्बम था, रंग बोल के, रंग कैसेट। हम लोग गया था जुबिन में दादर एक्सप्रेस में, ट्रेन में। उसको वो कैसेट का प्रोड्यूसर था एनके प्रोडक्शन का प्रोप्राइटर था देबू बकरकी। वो 8 गान असले ना, 8 सॉन्ग था वो एल्बम में। एक गान का भी लिरिक्स अभी तक रेडी नहीं हुआ। तो देवो हमको बोला कि तुम लोग ट्रेन में जाएगा, तुम लोग 3 दिन तो लग जाएगा बॉम्बे, तुम एक काम जैसे तैसे लिरिक्स जुबिन को लिख के रेडी करना बोल। हाँ, तुमको ये मैं ये दिया है, तुम जैसे तैसे एक काम करना। वो ठीक है, हम समझाएगा उसको। हम चला गया, ट्रेन जाते जाते 2 दिन बीत गया, अभी तक एक तो भी संग वो हाथ नहीं दिया। तो मैं जुबिन को बोला, सुबह का टाइम था, ट्रेन चल रहा था, तो जुबिन वो कल तो हम पहुंच जाएगा बॉम्बे। जाते पूरा स्टूडियो बुक था, जसुआ स्टूडियो राजू सिंह का, और लिरिक्स एक तो भी रेडी हुआ नहीं हुआ, तुम कुछ करो। हाँ, लिखेगा, जाओ, मेरा ऊपर में पैड है, बैग में पैड निकाल दीजिए। मैं पैड उसका हाथ में दे दिया। घसा घस से 6 सॉन्ग्स लिख दिया। 1-1.5 घंटा में लिख दिया। एक सॉन्ग्स लिखने कंप्लीट नहीं हुआ। तो नेक्स्ट डे हम बॉम्बे पहुंच गया। बॉम्बे पहुंच के सीधा स्टूडियो में गया। उस टाइम वो पहले वाला गाना में महालक्ष्मी यार आके पहले टाइम में वो स्टूडियो में खड़ा मौजूद था। हम लोग आ गया स्टूडियो, महालक्ष्मी भी था। तो उस टाइम रिकॉर्डिस्ट था जतिन शर्मा ने जुबिन से बात हुआ, जब एक गान कितना था, 8 गान, अभी कितना रेडी हुआ तुम? बोले 7 गान का अभी सब रेडी है, 1 गान का लिरिक्स थोड़ा बाकी है। वो गान में महालक्ष्मी गाएगा, जो बाकी था। वो क्या वो कागज़ लेके स्टूडियो में एक कागज़ लेके वो फीमेल पार्ट जो है, जो गान में होता है ना, स्थाई और अंतरा, तो फीमेल जो अंतरा ना, वो घस लिख के महालक्ष्मी से दाब करा लिया। उसका बाद उसका मेल जो पार्ट तब रिकॉर्ड किया बाद में। पहला अंतरा किया, उसका बाद स्थाई। वो एक तो really different। मतलब यही ना हम लोग ऐसे सोचते हैं कि हमने लिए तो अभी भी जिंदा है, उसका वो महापुरुष है, वो देहा छोड़ के जा रहा है। देहा समझते, शरीर छोड़ के जा रहा है। जुबिन गर्ग पे जितनी बातें की जाएंगी ना जोरहाट में, आपको कम ही लगेंगी, क्योंकि बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, इसका मुझे भरोसा है ना। बहुत सारी बातें की जा सकती हैं ना, पक्का। फिर भी जुबिन गर्ग एक चुनावी मुद्दा है, इससे नकारा नहीं जा सकता। जुबिन गर्ग को न्याय दिलाने की बातें की जा रही हैं, पूरे जोरहाट ही नहीं, पूरे असम में भी
ये भी बात तय है। न्याय दिलाने की जब बात की जाती है तो उसमें इस बात का अंडरटोन हमेशा निहित होता है कि शायद कोई अन्याय हुआ होगा, तभी न्याय दिलाने की बात की जा रही है। क्या बात है वो सामने आनी चाहिए। बहरहाल लल्लन टॉप की कवरेज जारी रहेगी। मैं सिद्धांत हूँ, कैमरे के पीछे हैं हेमराज। आप लल्लन टॉप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।